दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव, ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हमेशा की तरह आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैंने अपने पिछले 4-5 एपिसोड में आप लोगों से मोटिवेशन पे, बिलीफ्स पे, बर्निंग डिजायर पे बहुत ढेर सारी बातें की। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बर्निंग डिजायर पे बात करी। आज उससे एक पायदान ऊपर चल के गोल के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, गोल पे भी हमने आपको एक आइडिया दी थी कि गोल क्या होता है, कैसे होता है और उसका परिणाम क्या होता है। मैं आज फिर उसको एक और संक्षिप्त रूप में दोबारा बताऊंगा कि जो भी आप लक्ष्य करते हो, लक्ष्य आपका ऐसा होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में एक सार्थक परिवर्तन हो जाए। जैसे मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे 2030 तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में एक सार्थक परिवर्तन लाना है। ये मेरा लक्ष्य है। तो अब इस लक्ष्य में क्या है, स्पेसिफिक है कि 10,000 लोगों की जिंदगी में सार्थक परिवर्तन। टाइम बॉन्ड है 2030 तक। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? अवश्यंभावी। आज की तारीख में 10 लाख लोगों के बारे में मैंने जो लक्ष्य बनाया है, ये अवश्यंभावी है। लगता है लेकिन अवश्यंभावी नहीं है। ये मेरे और आपके सोचने की बात है। तो लक्ष्य हमने एक बियॉन्ड द इमेजिनेशन का रखा। उसी तरह से आप लोगों का लक्ष्य भी ऐसा लक्ष्य, मैं पहले ही बात बोल चुका हूं, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसको दूसरे सुने तो आपको पागल कहें। क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए जुनून की हद तक पागलपन चाहिए, तब आप लक्ष्य को पाएंगे। तो गोल हमेशा स्पेसिफिक और टाइम बाउंड होना चाहिए। जो आपने इस गोल बनाया, गोल हमेशा लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। जो मेन गोल होता है वो लॉन्ग टर्म में। आज से अगर आज आपकी उम्र मान लीजिए 25 साल है, तो आप गोल बनाइए कि हमको अपने 60 इयर्स मेरे जब होंगे तो हमारा ये मेरा गोल है। दूसरी बात, जो लक्ष्य होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी प्रभावित हो। नकारात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से। क्योंकि आपको वही मिलेगा जितना आपके पास आने के बाद लोगों की जिंदगी में एक परिवर्तन आता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको उतना ही पैसा मिलता है जितना अपने परिवार को वो संभाल सके। तो गोल स्पेसिफिक हुआ, गोल में क्लियरिटी होनी चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। अब बात आती है स्पॉन्टेनियस एक्शन की। तो एक्शन कैसे होगा? आप अपने गोल को डिवाइड कर दें। आपने मान लीजिए आज आपकी एज जो है 25 साल है, तो आपने 60 साल का अपना गोल डिसाइड कर लिया। आप उसको ब्रेक करते जाएं बैकवर्ड कि 50 साल में हमको इतना ये अचीव करना है, 40 साल में ये अचीव करना है, 30 साल में ये अचीव करना है, 25 साल हमारे 26वें साल में हमको ये चीज अचीव करनी है। देखिए, जो गोल है
जो लाइफ का मेजर गोल है वो फिक्स है, बाकी गोल आपके चेंज होते जाएंगे। इसीलिए आपको 1 साल बाद क्या चाहिए, आपको 5 साल बाद कहां पहुंचना है, आपको 10 साल बाद कहां पहुंचना है, आपको 20 साल बाद कहां पहुंचना है, 30 साल बाद कहां पहुंचना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। 1 साल वाले गोल को भी ब्रेक करिए कि हमको 1 महीने में क्या करना है। 1 महीने वाले को भी आप डेली पे लाइए, कल हमको ये काम करने हैं, तो आपका वो जो आपने ब्रेक किया, आपका गोल सेटिंग हो गई। अब स्पॉन्टेनियस एक्शन की बात आती है। एक्शन क्या होता है, आपने जो सोचा उसको आप क्या अचीव करेंगे, तो उसके लिए पहले क्या, आप अपनी सेल्फ एनालिसिस करिए, क्योंकि आज आपको वही मिल रहा है जो आप कर रहे हैं, और जो आपने सोचा है, जो आपका लक्ष्य है, उसको अगर पाना है तो आपको वो करना है जो आप अभी तक नहीं किए। इसके बाद से आप, जब आपने सेल्फ एनालिसिस कर ली, अब आप देखिए आपके अंदर क्या क्या चीज नहीं है जो आपको पाना है। ज्यादातर लोग करते क्या है कि वो ये गर्दन के नीचे ही अपना ध्यान देते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, ब्रांडेड शूज पहनता हूं, मेरे पास इतने हजार की घड़ी है। भाई ये सब दिखावे की चीज है। आपने क्रेडिट कार्ड से ये सारी चीजें ले ली, लेकिन क्या एक्चुअल इनकम आपकी वो है? नहीं। तो आपको अगर वो एक्चुअल इनकम लानी है तो आपको अपने गर्दन के ऊपर खर्चा करना है, आपको वो स्किल लेनी है, आपको वो अपने अंदर वो एट्रीब्यूट्स लाने हैं जो आपके अंदर नहीं है, जो आपके जिंदगी के सबसे बड़े रास्ते के पत्थर हैं। ज्यादातर लोगों का है ना, हमको इंग्लिश नहीं आती। तो भाई इंग्लिश नहीं आती तो आप सीखो, वो भगवान आपके दिमाग में थोड़ी लाके देगा, वो आपको करना है। हमें दूसरी जगह लोगों से मिलने में शर्म आती है, तो भैया जो आप जितने पा रहे हो उतने ही पाओगे, उतने पे रहो, दूसरों को देख कर आप जलो। आदमी की जिंदगी के 2-3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, गुस्सा, जेलसी, जलन और अनहेल्दी कंपटीशन। ये इंसान के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, और यही आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेंगे, आपके पैर के पत्थर आएंगे। आप अपने गर्दन से ऊपर, जिसको सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्चे करिए। आप वो स्किल अपने अंदर लाइए जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सके। वो स्किल आपके व्हीकल है आपको लक्ष्य तक ले जाने के लिए। तो आपने वो स्किल अपने अंदर एडॉप्ट कर ली, अब आप तैयार हो चुके हैं। अब आपने गोल को भी ब्रेक कर दिया, सब कर दिया। अब आता है नंबर स्पॉन्टेनियस एक्शन का, अनवरत कार्य। हमारे आपके अंदर एक बहुत बड़ी बुरी आदत है, जरा सा भी हल्की सी भी असफलता अगर आई, हम तुरंत हाथ पैर ढीले करके वाले, नहीं भाई ये फालतू, ये बकवास की बातें हैं, हमसे नहीं होगा। अबे क्यों नहीं होगा? अगर ये चीज सोच करके नीरज चोपड़ा ने प्रैक्टिस बंद कर दी होती तो वो ओलंपिक गोल्ड मेडल ना लाता। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन ना होते। लाला ध्यानचंद आज भी हॉकी के जादूगर नहीं कहलाते। करने वाले भी हमारे आप जैसे लोग हैं, कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आते। और इतना जान लीजिए, जो रास्ते की रुकावटें या व्यवधान होते हैं,
वो आपको टेस्ट करते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं। आपने हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दिया है, तो क्या बिना मेहनत के आपके डिस्टिंक्शन आ गए या 90% आ गए? जब आप तैयारी कर रहे थे तो लाइट भी गई होगी, घर में मेहमान भी आए होंगे, शादी भी पड़ी होगी, लेकिन आपका उस समय गोल था कि हमको 90% लाना है। आपने उन सारी तकलीफों, सारे व्यवधानों से आपने विजय पाई, वो आप 90% लाए। क्या आपको उन व्यवधानों ने रोका? रोकने की कोशिश की, रोका नहीं। तो उसी तरह से जब आपने लक्ष्य बनाया, लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो आपके रास्ते के व्यवधान भी आएंगे, आपके पैरों में पत्थर भी पड़ेंगे, आपको उन पत्थर को निकाल के आगे बढ़ना है। और डेली आप अपने, जब जो आपने बनाया गोल, उस पर टिक करते जाइए। एक डायरी आप बना लीजिए, पहले पेज पे आप लिखिए कि हमको इतने सन तक, 2030 2035 तक हमको ये पाना है, ये बनना है। फिर आज से 2030 आपने 60 साल का सोचा, फिर 50 साल, फिर 40 साल, 30 साल, 25 साल की आज आपकी उम्र है। अगला आप 1 साल का सोचिए, फिर महीने का सोचिए, फिर डेली का। और जब आप इतना ब्रेक कर देंगे और डेली आप जब अचीवमेंट होते जाए, आप टिक करते जाए, आप खुद ही देखिएगा 1 साल बाद जब आप डायरी के पन्ने पर लिखिएगा तो आप कहेंगे, हाय ये मैं ही हूं, मैंने ही किया है। हाँ, वो सोचने वाले आप ही थे, करने वाले भी आप ही हैं। तो आपका जो काम है वो लगातार अनवरत रूप से चलना चाहिए। रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी दिक्कतें आए, आपको काम को गिव अप नहीं करना है, जिसको बोलते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये मैंने सोचा है, ये मैं करूंगा, ये मुझको मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस तरीके से जब आप बढ़ते रहेंगे, सफलता आपके कदम चुकेगी। जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक और पायदान ऊपर चलेंगे। धन्यवाद। और एक बार और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।